लीजिए साहब, रोटी तैयार हो रही है। ये एक एक रोटी को वजन देखिए आप, ये जो हमारे खास डेढ़ 2 किलो होगी रोटी। देखो जैसे बुलावा करो, अगर हमको आने में टाइम लगा करे तो थोड़ा धीरे काम रोक दिया करो, इसीलिए कि जैसे तुमने बुलाया, हम कहीं ज़रूरी बात कर रहे हैं तो बात ख़त्म होगी तभी हम आएंगे। ये भी रोटी बन गई है, अभी तुरंत निकलो अब उनके दुकान पर या उनके पता लगाओ कैसे काम हुए। चार्जर वाला भी बात हो चाहिए अभी। और उसके बाद हम ये एक हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कौन सा जिला बताए थे, वहाँ के हैं वो डॉक्टर बैद्यनाथ प्रसाद जी, उन्हीं के वंशज हैं जो हमें बड़ा अच्छी राय दे रहे हैं, हमारी मदद भी कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि भाई हमको श्रीमती जी के नाम का आधा पेंशन मिलता है, तो हम ऐसा नहीं कि हम 200-500 रुपया महीना नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं, दे सकते हैं। देखो कितना काम कर रही है, पानी लगा रही बउआ जो है, बउआ काम करती है भाई, उसमें भी पानी लगाया तो यहाँ लगाएगी। बउआ पेड़ भी लगाती रहती है, देखो सब ये सब देखो पेड़ लगाती है ना, यही सब बच्चे ऐसे ही खेल कर कर के काम सीखते हैं सब। कल ये आम का पेड़ कटवाना पड़ा हमको ताकि ये जो है कुछ ज़रा जोर पकड़े, क्योंकि सूख रहा था ये पेड़ आप देख रहे हैं सब, कल छटवाना पड़ा। आपने पेड़ों को ग्लूकोज चढ़ते नहीं देखा होगा, तो आप ये देख रहे हैं मैं इसको ग्लूकोज चढ़ा रहा हूँ। सब अपने दिमाग से मैं ये सोचता रहता हूँ, ये ग्लूकोज चढ़ रहा है। देखिए आप यहाँ पानी शायद रुक गया है क्या, ऐसे हाँ पानी रुका है। ये क्या भाई, ये क्या मामला, पानी आओ भाई, ये क्या हुआ, उसको छुआ है क्या तुमने, इसको अब आने लगा। हाँ अच्छा चलो ठीक, पानी हाँ अब आ रहा है। अब इनको ऐसे हम लगा दें, कोंच दें इसमें, ऐसे कोंच दिया, ठीक, ये चल रहा है पानी। देखिए कलम बांधे हैं कि इसमें जल फेंक दे किसी तरीके से, तो काम एक पेड़ बच जाए, यही 6 टाइप का अमरूद है, वरना वहाँ वाला पेड़ तो एकदम सूख ही गया। कितना अमरूद, कितना फ़ोटो, कितने उसके फ़ोटोग्राफ रखे हुए हैं। अब समय मिलता नहीं, कहाँ क्या करें क्या न करें, तो यही है सब। अब चलें, अपना बउआ पानी लगा रही भाई, बउआ काम करती है भाई। ए ऊपर वाले में पानी लगाना, अच्छा वो यही में गाँव मचाई, ऐसे बैठे रहो, हिया लगा देना है, ऐसे सीधा करके ऐसे लगा देना है, यह के अंदर हिया पर ऐसे धीरे धीरे। चलो अच्छा, ये सब एलोवेरा गाने हैं, इनको इस सख्त ज़मीन में इनको ऐतराज है, इनको भुरभुरी जगह चाहिए, या मिट्टी इनको शायद हमारे ख्याल से ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको थोड़ा सूखा रखेंगे, इनमें नमी होती है तो दिक्कत करती है। ये पेड़की जो है ये खा रही, यही भोजन है जो स्वामी जी जिस चिड़िया को मैं कहता हूँ, दर्दीली आवाज़ निकालती है, तो यही सब है। और अभी भाई सत्ता जी से बातचीत हो रही थी, तो काफ़ी बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई हर जगह वही है कि बस IM, आप कोई भी हो, चाहे जितना देखो 3 से तिगड़म से, भाई आप कब तक रोटी की कहानी सुनेंगे, आपको रोटी चाहिए ना। अब रोटी कहानी से नहीं काम चलने वाली, जब हमारे जैसे आदमी की अनदेखी। अब ये सत्या होटल वाले, ये सत्या जी जो हैं श्री राधा होटल वाले, अब इनकी मंशा है कि नहीं बाबा जी को लोग जाने कम, अरे इससे देश की गरिमा बढ़ेगी। वर्ल्ड को चैलेंज करने वाला है एक बाबा को यहाँ छिपा रहे हैं नेता लोग, कि क्या उनके सेहत के लिए अच्छी बात है क्या? कहीं न कहीं कोई बात होगी तो विपक्ष वाले फिर उनके ऊपर भारी पड़ेंगे, उनको एक मुद्दा मिल जाएगा
कि साहब आप बहुत ईमानदार हैं, तो आपने अपनी ईमानदारी का प्रमाण दीजिए कि आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों छिपाया। और ये आर्टी पार्टी धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी, देखिएगा। न पार्टी न पार्टा, अब जो काम करेगा वही सरकार में बैठेगा और सरकार चलाएगा। ऐसे नहीं सरकार चलने वाली कि बातों के बतासों से बनेगा। हाँ हैं? कहाँ पाइप से नहाया खाए। इनका कौन पाइप से? ये वाले पाइप से? हाँ। अरे बबुआ वैसे नहाना है तो फिर पानी यहाँ भर जाई तमाम, यही है दिक्कत हुई जरा सब। अब पाइप से नहाना है तो फिर तुम तो यहाँ नहा लो। पाइप उधर से जा रहा है तो पाइप अब उनसे सुशील से जुड़वा ली ना। अब फिर हाँ पाइप से भी जाला पर लग रहा है भैया। हाँ बीमार पड़ गई तो हाँ दोपहर के बउआ नहाए मजे से, है ना। हाँ दोपहर के इनका थोड़ी देर पाइप से नहवा दिन हो भाई। नहीं बउआ गुस्सा हो जाई, बउआ मारी फिर हम लोगों का आके भाई। हाँ दोपहर के नहाए भाई, घाम तेज हो जाए, है ना। हाँ ठीक है साहब, ये सब देख रहे हैं बाहर, ये सरसों है, यह सरसों यानी फूल आ रहा है। शायद पीला सरसों डाला है, कौन डाला है। और वो गेंदा अपना जोर मारे, ये मूली का फूल है। मूली, इसके नीचे मूली उखाड़िए, ये मोटी मोटी मूली निकलेगी। हम जौनपुर का बीजा मंगाएंगे, लाइव पर आज बोलेंगे। कोई साहबान जौनपुर वाले अगर हमको सुन रहे हो तो जौनपुर के मूली का बीजा हमको लिफाफे में भेजिए। अब हालांकि रुख हमारा थोड़ा हो रहा है मुंबई की ओर, क्योंकि अब कौन अब अरे रोज़ के रोज़ बुढ़ापा आई तो रहा है, तो कम से कम ये पता लगे दुनिया को कि यहाँ के सरकारों ने वो किसी पार्टी की हो श्याम साधु को छिपाया है। अब श्याम साधु ये उभर के जनता के सामने आया है, जबकि श्याम साधु को देना कुछ नहीं है, न वोट न नोट, और उसी के लिए सारा खेल होता है। हम ठोकर मारते हैं वोट पर। अरे भाई मौत की ट्रेन आ रही भैया, करीब सामने हमको दिख रहा है, वो चली आ रही है, तब हम क्या करेंगे। अब क्या हम नहीं प्लेटफार्म पर साहब यहाँ गमले लगाओ और दरी बिछाओ और सोफा लगाओ, क्या करेंगे। मौत की ट्रेन सामने आई रही है। भगवान ने इतना कम से कम आदमी मनुष्य बनाया है हमको। अब देखिए लगे हाथी भी आपको दिखा में अन्नपूर्णा जी। अब बताइए ये बेतुका पोस्टर कहाँ पर आदमी टांगे, कैसे टांगे हैं। अरे उस साइज का हो भाई, मौके से उसको लगाया जाएगा। कल 1 किलो संतरा लाए थे, पूरा अंदर का सब वो गाय खा गई, इसका छिलका पड़ा। 1 किलो संतरा रात में हम खाए हैं। हमारा भोजन पानी भी अजीबे होता, हमको फल मंगा के दे दो बस काम खत्म, चाहे रात हो चाहे वो दिन हो। ये देखिए पोस्टर यहाँ से शुरू होता है, देख रहे हैं, ये देखो। और यहाँ से घूम, इतनी पूरी रामायण नहीं लिखी जाती है तो कोई नहीं पढ़ता इसको, 2 घंटा इसको पढ़ेगा। ये कहीं दीवार में टंगा हो, एक ही में इतना किचड़ पिचड़ भर दिया गया है कि बाप रे बाप, कोई नहीं पढ़ता इतने खास चीज़ों को कि आप इनको YouTube पर देखिए, समझिए। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा इतने में डाल दिया है इन्होंने एक लाइन में। 7 मनुष्य किसे कहते हैं। सवाल नंबर 2, भारत का साधु दुनिया के लिए चुनौती, पूछ रहा 7 सवाल, अपने जीवन के लगा दिए 10 80 साल लिखिए। एकदम से आपने घटा दिया और बदनामी होगी इसमें। तब अब कोई वाइटनेस लावे तो समय नहीं मेरे पास। अब एक नाम तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बाकी समय नहीं है। इतना काम कि अब कुम गाड़ी जानी है। ये गाड़ी देखिए आप सब, डेंट पेंट कराना, टूटा फूटा, तो आज इसी समय मैं जाऊंगा अभी पोस्टर कीजिए, पहला काम। तो देखिए अन्नपूर्णा जी देख रहे हैं, अभी ये कैसे जा पाएगा। कि इसको फिलहाल हम यहाँ दीवार में टंगवाए देते हैं, लोग आते जाते पढ़ेंगे, अच्छी बातें हैं। और ये हाँ, किसको जान जाइए, मनुष्य किसे कहते हैं, हमारा पहला सवाल। उसके लक्षण बताएं।
अगला जन्म कैसे मनुष्य का ही हो, बड़े बड़े संकटों में राहत कैसे पाएं, ईश्वर आपसे क्या चाहता है, पूजा या निस्वार्थ सेवा, रामचरितमानस का अर्थ बताएं, धर्म क्षेत्र में हम समाज की माने या गीता की, क्या बात। पूरी जानकारी हेतु यूट्यूब, अब आईडी होना चाहिए तो IJ लिख दिया, देखो सब जगह ये बताओ ये क्या है सब IJ, लोग इसी में भटक जाएंगे। IJ है वो कहीं CJ और CGM ना पहुंच जाए। यूट्यूब श्याम साधु, ट्विटर श्याम साधु @श्याम साधु 772। अभी देखो मानस को दिखाएंगे, भैया इसको हमको आप लिख के दे दो ताकि हम अब उसमें लिखवाएंगे। ट्विटर में, गूगल में IJ सब जगह लिखा है, श्याम साधु 772। फेसबुक अनोखा साधु, नहीं अब ये सब हटाना है। मोबाइल नंबर 94589127, मोबाइल नंबर तो चलो ठीक है, लेकिन ऊपर की ये सब गलत लिखा गया है। अब इसको मैं फिर से, भाई चीज़ में बदलाव आ गया है ना, जब चीज़ में बदलाव आ जाएगा तो ऐसा ही होगा। तो अभी तो आज 15-16 साल पुराना फ़ोटो है ये आज का फ़ोटो नहीं है, और ज़्यादा हुआ हमारे ख्याल से। भारत का साधु दुनिया के लिए चुनौती, पूछ रहा 7 सवाल, अपने जीवन के लगा दिए 80 साल होना चाहिए। अब देखो वाइटनेस पता लगावे तो इसमें लगावे सब तो काम बने, ठीक। बाकी अन्नपूर्णा जी आप देख रही इतना ये विशाल पोस्टर, अब कोई हो खास चीज़ लिखवाइए। इसमें जब सब कुछ लिख दिया है, कोई नहीं इसको पढ़ेगा, वही पढ़ता क्या हाल है वही हाल इसका है। आप लोग कहना मानिए किसी का। तो यहाँ पर उसी को आपने जो भेजा है ना ये वाला, अब वो भागीरथी वाला वो है, बना है, छोटा छोटा है, कई जगह टंग जाएगा। हमको आज पोस्टर बना के जो वहाँ जाएगा गंगा जी से संबंधित, वो इसी साइज में बनेगा। अब उसके लिए हमको निकलना है, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती। मैं एक चीज़ को बड़ी बारीकी से दिखाता हूँ। अब देखिए सरसों के लिए 10 क्विंटल सरसों माने रखता है। अब लेबर लगा के, अब दुकानदारों का ये कहना कि भैया उसको खाली साफ करवा दो, कि इसका वजन कुछ नहीं है, लेकिन देखने में तो वो पंखा लगा के सरसों को ओसा रहा है, साफ सुथरा हो रहा है। अब इसी में से 30 किलो सरसों इतना उतारा गया है। टाइम लेबर को मिलता है तभी इसमें लगता है, तो इसमें लकड़ी सब पंखा रखा है, पंखा से उसा के यह सरसों देख रहे हैं। इसमें शुक्ला जी के लिए भी 30 किलो निकाल के रख देंगे कि अपने सामने पेरवाओ, घर का तेल खाओ, बाहर के तेल मत खाओ, चाहे वो कोई भी हो XYZ, समझ गए। नाम देना जुर्म है यहाँ पर, कोई भी हो। नहीं चला तो नहीं चला, इसको पानी भी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। पत्ती निकलती है तो जानवर इसको खोंट जाता है, इसमें महीन जाली लगानी पड़ेगी। तो यही सोने का खंभा है, सोनहला भी, और इसमें पेंट कराना है थोड़ा सा। अभी कागज पता नहीं कैसे चपका पड़ा है इसके अंदर, लिमिटेड। लड़के इसमें नीला रंग कोई लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीजें हैं, काम नहीं कोई करना चाहता हो। ये स्वामी, ये सरकार, ये दरबार, अरे भैया मामूली बात है? कम से कम एक सब पे जब जनता अंधी हम अंधी रहेगी है। हाँ, एक खुशखबरी ज़रूर है कि भाई मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारे योगी जी, मोदी जी इसकी डेट बढ़ा दें। संगम वही है, गंगा वही है, मतलब ये भीड़, इतनी भीड़, रोज लेबर ट्रेन से जाता है, कहता है महाराज बाहर लटक के जाने की जगह नहीं है। कहीं एक आदमी 100 खैर 1-2 स्टेशन है उसको जाना होता है लक्ष्मणपुर तक, तो कहीं हम लोग लटक करके किसी तनी बाहर लोग लटके हैं, ऊपर लदे चढ़े हैं। इतनी भीड़ की
युगों का इतिहास टूट रहा है। ये डबल इंजन की भाग्य की बात देखें आप, बाप रे बाप, युगों का रिकॉर्ड टूट रहा है। किसी युग में इतनी पब्लिक वहाँ नहीं गई होगी। कोई, अब देखिए हमारे खानदान, हमारी भतीजी कहाँ से आई, बरेली से, और कोई कहाँ से भतीजे हो आए, एक बार दो बार हो आए। यहाँ देखिए अजय वाजपेयी जी करीब करीब रोजे बने रहते हैं वहाँ पर। हमारे पांडे जी जो हैं गुड़गांव वाले, वो भी हमारे ख्याल से वहीं मौजूद होंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है भाई। देखो इतनी बड़ी आस्था है, क्योंकि जीवन में दोबारा नहीं आना है, जीवन में अब दोबारा नहीं आना है। इसलिए योगी जी को डेट बढ़ाना है। हमारे संगम वही, गंगा वही, आप डेट बढ़ाइए प्रभु 1 महीने के लिए कम से कम। तो ये बिल हाँ, भले उसके बाद आप फ्री वाला काम रखवाइए, तभी भीड़ टूटेगी नहीं। लोग 2-2, 3-3 बार जा रहे हैं, 4-4 बार जा रहे हैं। इतनी दूर दूर लोग पैदल चल रहे हैं। मतलब एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड टूट गया, वर्ल्ड का। ये सोच लीजिए आप। तो भैया हमारे लिए बड़े खुशी की बात, बड़े गौरव की बात है, हमारे देश के लिए, हमारे सनातन के लिए, है ना। आज दुनिया देख रही सनातन की ताकत क्या है, और शायद कुंभ की वजह से ही अब जनता का रुख जो है बदला है। अब इन्हीं को जनता रखेगी कि नहीं भैया आपे बने रहो, आपसे अच्छा कोई नहीं देश चला पाएगा। समझिए, शराबी कबाबी जो थे, अब वो सब नौटंकी बात सब किनारे आ रहे हैं। अरे देश इस तरह चलेगा? आप कोई कह रहा राम थे ही नहीं है? अरे पता नहीं कैसे लोग बोल जाते हैं और जनता कैसे सुन लेती है, राम थे ही नहीं। अरे बाप रे बाप। तब मैंने चैलेंज किया कि जो कहते हैं राम थे नहीं, उनको बाकायदे बुलावे, हमारी सरकार बुलावे, सामना करावे हमारा। अब क्यों 80 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है जो हमारे कर्मों का, सारे कामों का, वो वर्ल्ड में किसी के माई के लाल के पास नहीं है। अगर है तो उसको बुला के लाइए सामने आप। तब हमारी बेटियों का जो रिकॉर्ड है दिखाओ ना हमको दुनिया में। भाई हमको प्रमाण चाहिए, हाजिर में हुज्जत नहीं। हाजिर में हुज्जत की कोई बात करने की बातें नहीं है कि किंतु परंतु लगा कि आप बात करें। सिर्फ हमको ये बताइए कि आपका पास रिकॉर्ड है या नहीं है, कहाँ कहाँ का है, कब तक का है। तो चले ठीक है। अभिषेक जी का कहना था, वो बाबा जी वो मेरा नाम क्या। अरे हम कहा यार अभिषेक बाबू का तुमको कौन जानता है। अभिषेक तो हमारे पास 365 है, काहे भी घबराते हैं। इतना जरूर हम बोलेंगे कि नहीं साहब, उन्हीं के लोगों के खानदानी हैं, डॉक्टर जो है बैद्यनाथ प्रसाद जी, और उनके सुपुत्र जो हैं ओम प्रकाश जी। तो कम से कम एक ऐसा रत्न उनके खानदान में जन्म लिया है जो परोपकार को एक माथे से लेके चल रहा है, सराखों पर बैठा है। जिसको अच्छा होना, एक आदमी हिंदुस्तान में कोई नाम बता दो जो हमसे जुड़ करके, अगर हमसे छल कपट से जुड़ा है तो उसका नुकसान हो गया है। नुकसान या तो मर जाता है या मौत के मुंह में चला गया है। बस अब ऐसा क्यों है हमको खुद नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। जो हमारे साथ घटना घट रही है, 1 2 3 4 5 7 10 20, आप रायबली आओ, आके देखना पड़ेगा। हमने सत्ता जी से आग्रह किया, हमारा जब भी आइएगा 2 दिन का, 3 दिन का या 3 दिन का समय लेके आइएगा। जब आप देखेंगे ना, सुनेंगे, तो आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। आप खुद ही देखेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब वही बिटिया जो रहती है ना, ये महिला रहती हैं, बिटिया ने इनको ऐसे रखा है, कोई किराया भाड़ा नहीं दिया जाता। ये पापा जी घर में, इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, कम से कम ये इनके आदमी होटल में काम करते हैं। तो एक परिवार में हमने इतना विशाल, एक झांसी का किला, अकेला आदमी, तो इसलिए इनको रखा गया है, वही कमरा दे दिया गया है। कहा नहा ले। हाँ अच्छा, नहा दो, क्या जबरदस्ती न करो, जौन कहे वही करो। तो ठीक है, हम रखते हैं। और
यही फूल है जो चिड़िया खाती है। कल शाम को हमने दाना बिछे डाल दिया था डिब्बे में, यहाँ दाना रखा हुआ है। यहाँ पर ये वही फिर स्वामी जी आती हैं, खाती हैं, और उनको थोड़ा वो भी डालेंगे कोदव। जो कोदव है बताओ, किसी हमारे बचपन में गरीब लोग खाते थे, अमीर लोग छूते नहीं थे। आज इसको गरीब लोग छोड़ो, अमीर लोग खा रहे हैं और बड़े उससे खाते हो। इतना कॉस्टली है, इसके लिए आपको बोलो भाई, मांग करो, सरकार से मांग करो कि इसके लिए सब्सिडी दे, बढ़ावा दे। गेहूं खत्म हो जाए, करोड़ों रुपए औषधि दवाइयों का बच जाए हमारे देश का, करोड़ों रुपए। शुगर के मरीज कितना लोग दुखी होते हैं, शुगर के मरीज हैं, सियानी लड़की बैठी है, बाप उसी में घुल घुल के मर रहे हैं। अरे भैया तुम लोग खुद जिम्मेदार हो अपने तकलीफ उसके लिए। जो बात कहा जाए, जब ये साबित हो गया है कि गेहूं खाना बंद करें, आधे शुगर के मरीज अपने आप ठीक हो जाएंगे। तब गेहूं, यही सामा कोदव है, सामा है, इसका इस्तेमाल करें। हमने चना बो दिया था सब, खूब चना घना हो तो बढ़िया साग तोड़ के खाओ। ठीक है साहब, एक चीज़ को आप रोज बार बार देखते हैं, लेकिन बार बार देखेंगे वो बात आपके दिमाग में रिपीट हो जाएगी। अब सिंगापुर हम आपको ले चलते हैं, सिंगापुर के बाद फिर हम वीडियो को रोक लेंगे। जिनका भला होना होता है ना, वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमारी वीडियोज को देखते हैं। क्यों? ये कर्मयोगी की आवाज़ है जो करके दिखाता है। और बाकी किताब योगी है, बकवास योगी है। भगवान ने देखा है आपने भगवान को? है, हमने तो भगवान की महिमा को देखा है, हमने मौत को देखा है, इसी के दूसरा नाम है भगवान। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वो लोग, बुढ़ापा आ जाता है क्यों? मुसीबत आती है क्यों? मौत आती है क्यों? ये अंगूर है, तोड़ लें। पानी भी देना है, दिसंबर बीता, अभी अंगूर इसमें आएगा, मंजरी आएगी, फलेगा, थोड़ा खाद इसमें डलवा दें। अरे सुशील, इन्हें थोड़ा सा अंगूर में पानी लगा दो और थोड़ा सा खाद डालो, जैसे कि जड़ में थोड़ा खाद लाके डाल दो पुराना, और इनका वो दे दे, इनको हटाओ सब। वही न पोई वहीं साग बड़ा अच्छा माना गया है, लेकिन यहाँ नहीं, तुम लोग हटो, अंगूर में दखलंदाजी मत दो। अच्छा, अब हटो, कहाँ से इनका जड़ आ रहा है, इसको तोड़ो, ये तोड़ो सब। अंगूर में दखलंदाजी मत दो, ये तोड़ो सब, कहाँ से इसका जड़ है। कि अच्छी चीज़ है ये, रोज डलना चाहिए। कहाँ से है? अच्छा, ये हुआ ठीक। अब यहाँ एक तार बंधवा देंगे ताकि अंगूर उसी के ऊपर चढ़े, वहाँ से तार आ जाएगा खींच के, तो अच्छा रहेगा। तार की कमी है नहीं, तो अंगूर कसके खूब फैलेगा उसी में। यही काला अंगूर है जो हमने बड़े बड़े अधिकारियों को दिया था। 3 पेड़ थे, 1 पेड़ बचा। ये देखो, तो हमारे डॉक्टर बैद्यनाथ प्रसाद जी के नाती जी बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं, और उनको वो आशीर्वाद मिलेगा जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। काम करके आशीर्वाद लेना चाहिए, पैसा दे के आशीर्वाद नहीं लिया जाता है। पैसा रख दिया बाबा जी ने, वो तो आशीर्वाद आपने खरीद लिया। तो आशीर्वाद न बेचने की चीज़ है और न खरीदने की चीज़ है। इसको कान खोल के सुन लें आप लोग, समझ गए ना? आप उसको खरीद सकते हैं, ना उसको आप बेच सकते हैं। इसमें खाद ला के डालो, और किनारे मकोइया के पेड़ 2 हो निकाल लो। अच्छा, एक जो पहले मकोइया निकाले थे ना, उसका छांट लो, इनका निकाल लो, इनको एक तसले में काट करके छोटा छोटा रख दो, छहरे में सुखा लें,
तो इसी का पाउडर रख लेंगे थोड़ा मकोइया का। पुरानी इमारतें थे, यहाँ बहुत बड़े बड़े हाल थे, कमरे थे, कितने जानवरों का इसके अंदर इलाज किया होगा, कितनी की जान बची होगी। अब ये चूँकि गिरने वाला था तो इसको गिरवा दिया था, तो हमने कहा चलो एक निशानी के तौर पर इसको रखो। हमारे सुधाकर शर्मा जी जो हैं कनाडा वाले, उन्होंने कहा 3 द्वार है, एक पर्यावरण के द्वार है, एक पशु सेवा का द्वार है, एक मानवता का द्वार है। बहुत दिमाग वाले आदमी हैं वो। ये देखो ये जो पोई का साग है उसका जड़ कहाँ से आ रहा है, ये देख लेना, उसको हटा दे यहाँ से। सुनो, जो हमने नोच के रखा उसको फेंको मत, एक जगह रख दो। उखाड़ के रखे नहीं, अभी हम नोचा है, लेकिन देखिए जल होगा कहीं अगल बगल, देखो जल हो तो हटा देना। एक द्वार पर्यावरण, पशु सेवा और मानवता, 3 द्वार सुधाकर शर्मा जी ने बताया था। जिसके ऊपर 3 रखवाए थे, अब ये हटवा देंगे गर्मी भर। और ऊपर से लिया जाए क्या? हाँ, यही करेंगे। तो ठीक है, रखते हैं। लीजिए आप, हमारे उनका सुझाव बढ़िया है। ये सेम इस कदर हो गया है ना कि उखाड़ेंगे, चूँकि जंगली वाला है, ये उतना स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन जब ये फलेगा, ये वही बाजरा है, जुलाई के महीने में डालेंगे ना, खूब पेड़ निकलेगा, खूब चिड़िया खाएंगी, खूब मोटे मोटे दाने होते हैं। देखिए बाजरा के, ये देखो आप अपने गमले में लगाइए, चिड़ियों को खिलाइए, पुण्य का काम कीजिए, मनुष्य बन जाइए। मनुष्य का मतलब है कि हम पूजा और ध्यान और भगवान की बातें करते हैं। अरे पहले मनुष्यता की बात करो, अपने कर्तव्य परायणता की बात करो, हैं? अगर माता पिता जीवित हैं आपके, तो अब आपको कोई संन्यास और पन्यास, आप उनकी सेवा करें, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। माता पिता की आप सेवा करो। यही जंगली वाला सेम है, नीले रंग का फूल होता है, वहाँ अच्छा वाला सेम भी दिखाएंगे ऊपर। ये चपटे चपटे से सेम होंगे, ये देखिए चपटा, गूदा कम होगा, चपटा सेम होगा, थोड़ा हार्ड होता है खाने में। लेकिन ये जंगली सेम है ना, वो कितना विशाल पेड़ हो गया, कस के जब फलेगा, वही होली के आसपास भयंकर फलेगा, तब कुछ लोगों को बांट देंगे, बाकी इसको नोचेंगे और जाके काले वाले बंदरों को खिलाएंगे, ताकि इसका बीजा अब यहाँ न रही, हटे। इस कदर फलेगा, बैलगाड़ी की एक बैलगाड़ी भर जाएगा पूरा। अभी तो तैयारी कर रहा है, शुरुआत अभी ओपनिंग है। ये देखिए नीला फूल होता है, चपटा चपटा जंगली सेम है ये। और ये आपका कढ़ी नीम का पत्ता है, इसमें भी पानी लगाना। कढ़ी नीम बोलो, मीठी मीठी नीम बोलो। और असली वाला सेम जो है, ये उसकी फली है, ये पक के तैयार होगी, इसकी रख लेंगे। ये उसका बीज से बो दो तो वही निकलता है बारिश में। विष्णु क्रांता सबसे डबल वाला। अच्छा वाला सेम आपको दिखाएं, लेकिन नीचे नहीं दिखेगा, हाँ वो फल रहा है। अब सेम फलेगा कब? मार्च में कस के। अब मार्च मतलब थोड़ा गरिष्ठ होता है, इसको थोड़ा पहले होना चाहिए। वो सफ़ेद फूल लगा हुआ देख रहे हैं आप, बिल्कुल वाइट सफ़ेद। ये रसभरी का पेड़ है, देखो कब इसमें फल आता है। इस समय मार्केट में जो आ रहा है 100 रुपये के एक डिब्बा है, वही रसभरी का पेड़ है ये। अरे भैया कीड़े लोग आने लगे क्या भगवान, बड़ी मुसीबत है। सब कीड़े आने लगे, इनको भी मारना पड़ेगा, तभी इसमें फल लगेगा, वरना सब खा जाएंगे कीड़े सब।
पेड़ों में बीमारी, ज़मीन में बीमारी, क्या हो गया। ये देखिए वाइट वाला सेम वो लगे हैं बड़े बड़े से ऊपर, कहाँ फल रहा है जाके देख रहे हैं। उतने ऊंचे पर कैसे आदमी जाए। अब उसी में छोड़वा दें भैया, वीज़ा के लिए छोड़ो, बाकी तोड़ लो। उसका जल यहाँ से जा रहा है इस जगह से, ठीक। अब बंद करके पहला काम पोस्टर का होगा। रिक्शा बैटरी है, पोस्टर। अभी शुक्ला जी कहेंगे भैया उसका फ़ोटो देख लो और दिखाओ कि इसका चार्जर कितने में मिलेगा, सबसे अच्छा वाला। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम काज। और डेट बढ़वाइए आप लोग, समझ गए। वो अमृत की बूंदें वो छलक रही हैं, वो फलाना धमाका। देखिए एक ऐतिहासिक हो गया। आज तक ऐसा कुंभ का मेला न लगा था न किसी ने देखा था। दुनिया कायम होगी तो फिर 144 साल के बाद ये नंबर आवेगा, ठीक। जय श्री राम काज, जय श्री राम काज, जय श्री राम काज।